नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेस फतेहपुर से कवाटी में। हम वर्तमान कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान अपने घर से ही YouTube चैनल के माध्यम से कक्षाएं प्रसारित कर रहे हैं। अतः हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के पास में शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को इन कक्षाओं का फ़ायदा मिले। आज की क्लास का अपना टॉपिक ही शेष बचा हुआ है। जालोर के चौहान वंश के अंदर कानड़देव चौहान के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इतिहास प्रसिद्ध जो जालोर युद्ध है उसके बारे में। पिछली क्लास में हमने सिवाना के युद्ध तक पढ़ा। सिवाना का युद्ध 1308 में हुआ। 1308 में सिवाना के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरग जो था, कमालुद्दीन गुरग को आगे जालोर पर आक्रमण करने का नेतृत्व सौंप करके अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और कमालुद्दीन गुरग जो है ये आगे आक्रमण करता है। और जालोर का शासक कान्हड़देव चौहान जो था, कान्हड़देव चौहान को पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है। ये ध्यान रखना, एक बार शायद प्रश्न आया था, TRA के एग्जाम में आया था प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था। सीधा यही प्रश्न आया। जालोर का शासक कान्हड़देव चौहान था। कान्हड़देव चौहान को जब पता लगा तो कान्हड़देव चौहान ने अपने भाई मालदेव जो है, उस मालदेव को थोड़ी सेना दे करके कमालुद्दीन गुरग के सामने ये सेना भेज देता है। कमालुद्दीन गुरग को चुनौती दी मालदेव ने। कहाँ पर? कहते हैं कि मेड़ता के पास में मलकाना का युद्ध हुआ। मेड़ता के पास में मलकाना का युद्ध हुआ। उस मलकाना के युद्ध के अंदर कमालुद्दीन गुरग के साथ में एक शमस खां नामक सेनापति था। उस शमस खां को मालदेव ने बंदी बना लिया। शमस खां को मालदेव ने बंदी बना लिया। कहते हैं कि साथ में शमस खां की पत्नी भी थी। शमस खां की पत्नी और शमस खां को मालदेव ने और मालदेव के भाई ने, मालदेव के पुत्र ने इसको बंदी बना लिया। इसको बंदी बनाने का समाचार और जब मिलता है किसको? खिलजी को। तब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के और यहाँ पहुँच जाते हैं। स्वयं सेना लेकर के पहुँच करके कमालुद्दीन गुरग को अपने पास में बुला करके कमालुद्दीन गुरग को नए सिरे से और जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा कि ये नए सिरे से नई योजना से जालोर पर आक्रमण करने के लिए जाए। कमालुद्दीन गुरग अलाउद्दीन खिलजी के बताए अनुसार और अलाउद्दीन खिलजी के बताए अनुसार खिलजी भी उसी समय यही मौजूद था और जालोर के ऊपर आक्रमण करता है। जालोर का जो दुर्ग था मजबूत और सुरक्षित किला था, जिसके चारों ओर जो समर सिंह जो यहाँ का शासक था पहले बना था, समर सिंह ने मजबूत उसके चारों ओर ऐसी दीवार बनाई थी। कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर एक साथ में 3-4 घोड़ों के साथ गश्त की जा सकती है। इतनी चौड़ाई में ये वो दीवार बनी हुई थी कि इस दीवार को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब तक जालोर के दुर्ग को किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी ने नहीं जीता था। कान्हड़देव चौहान यहाँ का शासक था। कमालुद्दीन गुरग और खिलजी की सेना ने जा करके जालोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया। काफ़ी दिनों तक उसने घेरा डाले रखा। जालोर को जीतने में कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की कूटनीति हम पढ़ते आ रहे हैं। रणथंभौर के युद्ध से लेकर के चित्तौड़गढ़ के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, सिवाना के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। भारत में जितने भी मतलब शक्तिशाली राजाओं को उसने परास्त किया तो उसने कोई न कोई षड्यंत्र के माध्यम से ही उसने परास्त किया है। उसने सोचा कि सिवाना की तरह यहाँ भी कोई न कोई विश्वास पात्र, कान्हड़देव चौहान का कोई विश्वास पात्र मिल जाए ताकि जालोर दुर्ग को फतह किया जा सके। अब जालोर दुर्ग के चारों ओर ये जो दीवार बनी हुई थी, ये दीवार
पत्थरों से बनी हुई थी। दीवार के पास में भी दूर दूर तक जमीन के अंदर पत्थरों की चिनाई की गई थी जमीन के अंदर, ताकि कोई सुरंग के माध्यम से भी जो दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने और किसी न किसी घुसपैठिए का सहारा लेता है। कहते हैं कानड़ देव चौहान जो था, कानड़ देव चौहान का एक विश्वास पात्र था दैया सरदार बिक्का। याद रखना, कानड़ देव चौहान का विश्वास पात्र सैनिक दैया सरदार बिक्का, और कानड़ देव चौहान का विश्वासघाती भी यही था। इसी दैया सरदार बिक्का ने जालोर दुर्ग में घुसने का गुप्त मार्ग इसने बताया। और गुप्त मार्ग इसने कैसे बताया? दैया सरदार बिक्का को अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का लालच दे दिया कि मैं तुम्हें कानड़ देव चौहान के बाद में जालोर का शासक बना दूंगा। दैया सरदार बिक्का बोला कि मैं जन्म से ही इस दुर्ग के अंदर कानड़ देव चौहान और उसके पूर्व शासकों की सेवा के अंदर नौकरी कर रहा हूं। मेरे को ये पता नहीं है कि इस दुर्ग का गुप्त मार्ग कहाँ है, लेकिन किंवदंतियों में, मैंने कथाओं में बुजुर्गों से ऐसा सुना है कि इस दुर्ग की जब नींव रखी तो उसका जो ब्राह्मण जो था उसने बताया था, और हमने सुना भी है कि इसके चारों ओर जो दीवार बनाई गई है, उस दीवार के अंदर एक जगह कहीं संकटकालीन द्वार के तौर पर एक भाग उसका कच्चा है कि उसके अंदर उसको संकट के समय तोड़ करके बाहर आया जा सकता है। अब ये पता नहीं है कि ये दुर्ग के अंदर दीवार में ये कौन सी जगह कहाँ से कच्चा है, कि इस बात का पता कैसे लगे? दैया सरदार बिक्का ने बताया कि ये जो दुर्ग की दीवार है, दीवार के चारों ओर भी दूर दूर तक जमीन के अंदर पत्थर की चिनाई की गई है, और जहां पर दुर्ग की दीवार का भाग कच्चा है वहां पर दूर दूर तक यहां पे पत्थर की चिनाई नहीं है, अर्थात मिट्टी होगी। तो कौन से भाग पर मिट्टी है इसका पता कैसे लगा? दैया सरदार ने बताया, वैसे भी राजस्थान का जो जालोर जिला है, यहाँ पर राई की फसल बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी किंवदंती है, इतिहास में सुनने को मिलेगा। राई की फसल खेती सबसे ज़्यादा जालोर जिले में होती है। दैया सरदार बिक्का ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुरग और इन सारे सैनिकों को बताया कि राई का दाना ऐसा होता है जिसकी बुआई करने के बाद में एक रात में ही वह अंकुरित हो जाता है। क्या किया जाए कि इस दुर्ग की दीवार के चारों ओर और राई की फसल बो दी जाए, जहां पर इस दुर्ग की दीवार के अंदर जहां मिट्टी की बनी हुई है वहां पर नमी ज्यादा होगी, और वहां पर राई की फसल है वो एक रात में अंकुरित हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर दुर्ग की दीवार का भाग कच्चा है, तो वहां से तोड़ करके इस दुर्ग के अंदर जाया जा सकता है। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना, आपको पता है कि दिल्ली से चल करके राजस्थान के जालोर जिले में, आज भी वहां पर रेगिस्तान के अंदर कई संकट हैं। तो उस जमाने में 1303 में तो अन्न जल और रहने की सारी संकट थे। उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर राई कहाँ से मिले? लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने जालोर के आसपास के गांवों के अंदर घूम करके और रातों रात महंगे भावों के ऊपर उसने राई खरीदी। महंगे भावों के ऊपर उसने राई खरीदी और महंगे भावों पर राई खरीद करके और उस दुर्ग के चारों ओर राई की फसल की बुआई कर दी। और एक रात में उसको खरीद करके बुआई की, और सुबह जहां अंकुरित हो गई उसका पता लग गया कि ये यहाँ से कच्चा है, उसको तोड़ लिया जाए। और कहते हैं कि रातों रात महंगे भावों पर राई खरीदी गई। कई लोगों को पता ही नहीं लगा कि रात को इतनी महंगे भावों पर राई बेची गई है। सुबह उठे लोग, पता लगा तो वो राई लेकर के बेचने के लिए गए, तो उसको जवाब दिया गया कि राई का भाव तो रातों ही बीता। अर्थात आज भी राजस्थान के अंदर ये कहावत चल रही है कि राई का भाव रातों गया। ये कहावत आज भी प्रचलित है, जो कहाँ से जुड़ी हुई है? जो जालोर दुर्ग से जुड़ी हुई है। इस कहावत
की उत्पत्ति जालोर दुर्ग से हुई थी। कहते हैं यहाँ से उसने मिट्टी के दीवार को उसने तोड़ लिया और दुर्ग के अंदर खिलजी की सेना प्रवेश कर गई। इधर से अब सेना अंदर प्रवेश कर जाती है। कानड़देव चौहान जो है, कानड़देव चौहान को पता लग गया कि अपना अंत समय नजदीक आ गया। कानड़देव ने भी अन्न जल का संकट आ गया दुर्ग के अंदर। कानड़देव ने भी दुर्ग के फाटक खोलने का विचार कर ही लिया था, तभी यहाँ से तोड़ करके शाही सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। इधर जो विश्वासघाती जो दहिया सरदार बिक्का जो था, उस दहिया सरदार बिक्का को खिलजी ने जालोर दुर्ग का लालच दिया था। दहिया सरदार बिक्का ऐसी गुप्त मार्ग की योजना बता करके चला गया, अपने घर चला गया और घर जाकर के अपनी पत्नी को बता दिया कि अब संकट के दिन नहीं है, अब आगे हम माला माल हो जाएंगे। क्यों कि मैंने खिलजी की सेना को इस प्रकार से गुप्त मार्ग बता दिया। उसकी पत्नी ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा विश्वासघाती है, जो अपने स्वधर्मी शासक के प्रति भी निष्ठावान नहीं रह सका। उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर के रात को नींद में सोए दहिया सरदार बिक्का को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मौत के घाट उतार दिया। और उसकी रानी, उसकी दहिया सरदार बिक्का की पत्नी जाकर के कानड़देव चौहान को इस प्रकार के पूरा षड्यंत्र बताने के लिए पहुंची। तब तक सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। दुर्ग में प्रवेश कर गई और कानड़देव चौहान ने, कहते हैं, इसने तो केसरिया किया। और कानड़देव चौहान की रानी जैतलदे नामक जो रानी थी, इसके नेतृत्व में जोहर हुआ। और कहते हैं 1311 ईस्वी के अंदर राजस्थान के इतिहास का प्रसिद्ध जालोर का युद्ध 1311 में हुआ। और जालोर का साका, ये 1311 में ही जालोर का साका हो गया। कहते हैं कि कानड़देव चौहान का पूरा परिवार समाप्त हो गया। कानड़देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके परिवार में कोई जिंदा नहीं बचा। उसका एक भाई बचा, मालदेव। जिस मालदेव ने, ये मालदेव बचा और मालदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया और जालोर का नेतृत्व अधीनता स्वीकार करने वाले कानड़देव के भाई मालदेव को सौंप करके खिलजी चला जाता है। आगे चल करके याद रखना, आगे चल करके इसी मालदेव को कानड़देव के भाई मालदेव को पहले जालोर का दुर्ग सौंप करके चला गया। इसी मालदेव को आगे चल करके उसने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को सौंपा था। अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा था। उस खिज्र खां की जगह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार किसको सौंप दिया? मालदेव को सौंप गया। इस प्रकार से इतिहास प्रसिद्ध ये जालोर का युद्ध हो गया और ये कानड़देव चौहान के साथ में ही जालोर के चौहान वंश का शासन समाप्त हो गया। अब कोई नहीं बचा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने की खुशी के अंदर जालोर के अंदर और एक मस्जिद बनवाई। जालोर में एक मस्जिद बनवाई जिसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके इसी मस्जिद पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तोप रखवा दी। तब से इसका नाम क्या हो गया? तोप मस्जिद नाम हो गया, जिसको राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद माना जाता है। और ये रख दिया, ये मस्जिद बना दी और खिलजी ने जालोर को जीत करके और जैसे सिवाना का नाम खैराबाद रखा, उसी प्रकार से जालोर का नाम उसने जलालाबाद नाम रख दिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलालाबाद, खैराबाद, खिजराबाद, ये याद रखना। जिसका नाम बदल करके उसने जलालाबाद कर दिया और इसी के साथ में जालोर के चौहान वंश का शासन समाप्त हो गया। आगे की कक्षाओं में हम नाडोल और सिरोही के चौहान वंश का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।